रिव्यू की एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 है, रिव्यू का क्वेश्चन नंबर 3 है। सबसे पहले देखें 2 और 5 फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द लीस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, आप फॉलोइंग नंबर्स में लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करना है, जैसे हम एक्सरसाइज नंबर 2 में करके आए हैं। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर क्या है, 2 के बच्चों फैक्टर्स बनाने और 5 के फैक्टर्स बनाने हैं, बहुत मुश्किल है जैसे, है ना। जी हाँ, 2 1 द 2 एंड 5 1 द 5, 2 के भी फैक्टर बन गए, 5 के भी फैक्टर बन गए। यहाँ पे हम क्या लिखते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गई 2, इसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 की क्या आ जाएगी 5 ही आ जाएगी। लेकिन जब हमने कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं ना, कॉमन फैक्टर में हमें कुछ ना कुछ तो निकालना पड़ता है कॉमन में से। अब देखिए 2 को मैं अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तब भी 2 आएगा, 5 को अगर मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तब भी 5 आएगा। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर क्या आगे बच्चों आपके पास यहाँ पर 1 आगे। नन कॉमन फैक्टर, नन कॉमन फैक्टर में क्या आ गया 2 और 5। लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स आपके पास क्या आ गया 2 5 द 10। ठीक है, आगे 7 और 3 के देखते हैं, 3 और 7, 3 1 द 3 7 1 द 7, वैसे का वैसे ही। इसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3 की क्या आएगी 3, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 7 की क्या आएगी 7। कॉमन फैक्टर तो हमने कुछ ना कुछ तो निकालनी है, 1 के साथ मल्टीप्लाई दें तो 3 आ जाएगा, 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई दें तो 7 आ जाएगा, 1 एज इट इज आ जाएगा। नन कॉमन फैक्टर्स क्या निकले 3 मल्टीप्लाई बाय 7 और लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स आपके पास क्या बन गए 21। 5 और 8 की तरफ देखते हैं, अब 5 है और इधर 8 है, 5 1 द 5 नहीं 8 जा रहा है आपके पास, 2 4 द 2 2 द 2 1 द, ऐसे ही है ना। अच्छा जी, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 की क्या आएगी 5 आ गई, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8 की क्या आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए, कॉमन फैक्टर क्या लेते हैं हम, देखें अब दोनों में कुछ भी नहीं आ रहा तो कॉमन फैक्टर इसका मतलब क्या आ जाएगा कि 1 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, नन कॉमन फैक्टर में क्या आ गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, ये तीनों आ गए और एक दफ़ा 5 आ गया, 2 2 द 4 4 2 द 8 8 4 8 5 द 40। आंसर बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा 40। आंसर चेक कर लेते हैं एक दफ़ा, आंसर आपके पास क्या रहा है, आंसर आ गया आपके पास 40। ठीक है, लास्ट वाले की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हम 4 के फैक्टर्स बनाते हैं, इसके बाद हम 10 के फैक्टर्स बनाते हैं, इसके बाद हम 16 के फैक्टर्स बनाते हैं। 2 2 द 4 2 1 द 2 2 5 द 10 5 1 द 5। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा 2 8 द 16 2 4 द 8 2 2 द 4 2 1 द 2। ठीक हो गया, फैक्टर्स बन गए। आगे देखें, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की क्या बनी 2 मल्टीप्लाई बाय 2, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10 की क्या बनी 2 मल्टीप्लाई बाय 5, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16 की क्या बनी 16 की बन गई बच्चों आपके पास क्या बना 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब देखें, अब हमने यहाँ से क्या चीज़ फाइंड करनी होती है, सबसे पहले कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर आपके पास क्या आ रही है, ये 2 आ रहा है, एज इट इज़ लिख दें, ये 2 आ रहा है और ये 2 आ रहा है, इधर लिख दें 4। ठीक है, नन कॉमन फैक्टर्स में क्या आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। आंसर इज इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 4 2 टू द 4 4 5 द 20। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स बच्चों आपके पास क्या आ गए 4 मल्टीप्लाई बाय 20, आंसर इज 80। ओके हो गया। ई की तरफ मूव करते हैं, ई वाले में हमारे पास सबसे पहले क्या है 20 के फैक्टर बनाते हैं, फिर हम बनाएंगे 25 के फैक्टर, फिर हम बनाएंगे 50 के फैक्टर, 2 10 द 2 5 द 5 1 द। ठीक हो गया, 5 5 द 25 5 1 द 5, 2 25 द 5 5 द एंड 5 1 द 5। ठीक हो गया। अब हम सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स, सॉरी यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स में क्या आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। प्राइम फैक्टर्स में क्या आ रहा है 5 मल्टीप्लाई बाय 5। प्राइम फैक्टर्स में क्या आ रहा है 2
2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक हो गया। अब आगे देखें, कॉमन फैक्टर्स में हम क्या निकालेंगे, कॉमन फैक्टर में ये 2 माना जाएगा और ये वाला 2 माना जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 2, ठीक है। ये 5 वन टाइम ये माना जाएगा, ठीक है, और ये 5 ये भी माना जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने आपको पहले बताया था अगर किसी क्वेश्चन में नन कॉमन फैक्टर ना आए तो उसकी जगह कुछ भी नहीं लिख दें, यहाँ 1 लिख दें या कुछ भी ना लिखें, कोई मसला नहीं है। इधर क्या आ जाएगा 5 2 इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास, एक तो ये 5 आ गया, एक 2 ये वाला आ गया, नहीं एक मिनट ठहरें, मेरा ख्याल 2 आ रहा है, ये 2 एक वन टाइम ये आ गया, ये 5 आ गया, एक दफ़ा ये 5 आ गया, ये भी 5 आ गया और इधर आ जाएगा 2, ठीक है। नन कॉमन फैक्टर में आई थिंक सो ये 2 आ रहा है, ठीक है, नन कॉमन फैक्टर। आंसर बच्चों आपके पास क्या आ गया 5। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, कॉमन फैक्टर को लीस्ट कॉमन फैक्टर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 दा 25, 25 को 2 के साथ मल्टीप्लाई दिया तो 50, आंसर बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास 50 को मल्टीप्लाई दिया 2 के साथ, आंसर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास 100, ठीक है। अब f की तरफ मूव करते हैं, f वाला हमारे पास क्या है, सबसे पहले 45, फिर हमारे पास क्या है 90, फिर हमारे पास क्या है 95, ठीक है जी। अब सबसे पहले इधर आ जाएगा 3 1 दा 3, 1 कैरी 3 5 दा 15, 3 5 दा 15 एंड 5 1 दा 5, ठीक हो गया। 90 के बनाते हैं 2 45, 3 15 दा 45, 3 5 दा 15 एंड 5 1 दा 5, ठीक है। 95 के बनाते हैं, 95 5 के टेबल पे जाएगा, 5 1 दा 5, 4 कैरी 5 9 दा 45 और इधर आ जाएगा 19 1 दा 19। अब हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45 की बच्चों क्या आई है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 आ गई, ठीक हो गया। आगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90 की क्या आई, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 95 की क्या आई है, 5 मल्टीप्लाई बाय 19। कॉमन फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, कॉमन फैक्टर्स पे कहानी है। चलें जी, क्या क्या आ रहा है, ये 2 टाइम ये 3 3 तो लिखे ना, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इसके बाद ये 5 तो सब में आ रहा है, ये लिख दें। अच्छा जी, नन कॉमन फैक्टर्स में क्या आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 19, आंसर इज 38। ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 5 3 दा 15, 15 45, 45 को 38 के साथ मल्टीप्लाई दें तो आंसर बच्चों आपके पास आ रहा है 1710। अब पता नहीं आपको नीचे नज़र आए या ना आए, यहाँ पे आपने लिख देना लीस्ट कॉमन फैक्टर, आंसर क्या आ रहा है 45 को आपने 38 के साथ मल्टीप्लाई दे दिया तो आंसर क्या आ जाएगा 1710। अगर नीचे नहीं नज़र आ रहा तो मैंने यहाँ पे ऊपर लिख दिया, वही अभी 2 पढ़े हुए हैं, जगह तो हमारे पास एक ही है। चलें करते हैं स्टार्ट्स। सबसे पहले 32 के फैक्टर बनाए, 70 के फैक्टर बनाते हैं और इसके बाद 80 के फैक्टर बनाते हैं। इधर क्या आ जाएगा 2 16 दा, 2 8 दा, 2 4 दा, 2 2 दा एंड 2 1 दा, ठीक हो गया। 70 के फैक्टर बनाते हैं 2 35 दा, 5 7 दा, 7 1 दा, 2 40, 2 20, 2 10, 2 5 5 1। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 32 की क्या बनी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। आगे देखें प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 70 क्या बनी, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ किसकी 80 की क्या बनी, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और लास्ट में आ गई 5। कॉमन फैक्टर बच्चों आपके पास क्या आ जाएंगे, एक तो ये 1 टाइम 2 आ रहा है ना, इसको पिक करें, फिर ये एक 3 टाइम यहाँ पे और 3 टाइम यहाँ पर है, तो एक तो ये आ गया और इसके बाद 3 टाइम ये वाले 1 2 3 1 2 3, ठीक है। मल्टीप्लाई ये आ रहा है और ये आ रहा है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 7 2 दा 4। इधर आ जाएगा नन कॉमन में, नन कॉमन फैक्टर्स में क्या आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 7। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा फिर, इधर आ जाएगा 14, ठीक है। और
2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 5 द 40, ठीक है। अब 40 को आपने 14 के साथ मल्टीप्लाई देना, आंसर है बच्चों आपके पास क्या आ रहा है 11 20, लीस्ट कॉमन फैक्टर आपके पास क्या आ जाएगा 11 20, ठीक है। अब आपने खुद ही मल्टीप्लाई दे देना है। लास्ट वाला कर लेते हैं। लास्ट वाला बच्चों आपके पास क्या है 33 के फैक्टर्स बनाते हैं और बच्चों 66 के फैक्टर्स बनाते हैं, नजर आ रहा है ना, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा 3 11 दा 11 1 दा, इधर 2 3 दा 6 2 3 दा 6, 3 11 दा एंड 11 1 दा, ठीक है। अब देखें प्राइम फैक्टर्स ऑफ 33, 3 मल्टीप्लाई बाय 11 आ गया, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 66, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है। आगे क्या आ जाएगा कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या होते हैं, ये 3 आ रहा है और ये 11 आ रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाय 11, और नन कॉमन फैक्टर में बच्चों आ रहा है 2। लीस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या होगा 11 3 दा 33, 33 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 66। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होता है रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। रिव्यू का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमें क्या कह रही हैं, फाइंड द लीस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग डिवीजन। जैसे कि हम एक्सरसाइज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 करके आए हैं, लीस्ट कॉमन फैक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं कि हमने ना एक ही टेबल बनाना होता है 4 और 9 का, फिर हम एक ही टेबल में बता देते हैं कि यार वो किस पे डिवाइड हो रहा है। देखें अब 2 किस पे डिवाइड हो रहा है, सॉरी 4 किस पे डिवाइड हो रहा है 2 पे, तो यहाँ आ जाएगा 2 टू द 4, और 9 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता तो 9 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, ठीक है। 2 1 द 2, 9 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। इधर आ जाएगा 3 3 द 9, 1 एज इट इज़ 3 3 द 3 1 द 3, ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स बच्चों क्या आगे आपके पास, यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स में क्या आगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर इज 2 टू द 4, 4 3 द 12, 12 3 द 12 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ, 3 टू द 6, 3 1 द 3, ले जी 30। यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं 7 और 11। 7 भी अपने टेबल पे जा रहा है और 11 भी अपने टेबल पे जा रहा है। 7 1 द 7, 11 को नीचे कॉपी कर लें, 11 1 एज इट इज़ आ गया, 11 1 द 11, ठीक हो गया। यहाँ पे हम बच्चों क्या लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 11, आंसर इज 77, ठीक हो गया। अब आगे आए 14 और 26 पे, यहाँ पे आ जाएगा 14 और 26। सबसे पहले ना हमने छोटा ही टेबल पे फाइंड करना है। इधर क्या आ जाएगा 2 7 दा 2 13 दा, ठीक है। अब 7 भी अपने टेबल पे जा रहा है, 13 भी अपने टेबल पे जा रहा है, तो सबसे पहले 7 की बारी, 7 1 दा 7 और 13 एज इट इज़ आ गया। इधर आ जाएगा 13 1 दा 13, ठीक हो गया। अब आगे देखें, यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। अच्छा जी, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13, ठीक है। 2 7 दा 14 और 14 को मल्टीप्लाई किया 13 के साथ, बच्चों आंसर आ रहा है 182, ठीक है। डी वाला देखते हैं। डी वाला हमारे पास क्या है 20 है और 40 है। 2 10 दा 2 20 दा, ठीक है। 2 5 दा 2 10 दा 2 5 दा 5 एज इट इज़ आ गया, और लास्ट में 5 1 दा 5 5 1 दा 5, ठीक है। लीस्ट कॉमन फैक्टर बच्चों क्या हो जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर क्या आ जाएगा 2 2 दा 4 4 2 दा 8 8 5 दा 40, आंसर बच्चों आपके पास क्या आ रहा है, डी वाले का 80 आ रहा है। कहाँ पे मिस्टेक हुई है, 2 2 दा 4 4 2 दा 8 8 5 दा 40 नहीं होता, 8 5 दा 40, 2 2 दा 4 4 2 दा 8 8 5 दा 40, आंसर शायद इसमें गलत लिखा हुआ है, लेकिन 40 आना चाहिए, है ना, 40 आ रहा है। ओके, 6 है 24 है और 42 है, ले जी 6 है 22 है और
42 है। चलें जी टेबल्स बनाते हैं। 2 3 दा 6, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2। अच्छा जी आगे बताएं। 12 जा रहा है, इधर आ जाएगा 2 6 दा 12, 3 एज इट इज़ आ जाएगा और 21 भी बच्चों एज इट इज़ आ जाएगा। 2 3 दा 6, 3 एज इट इज़ आ जाएगा और 21 भी बच्चों एज इट इज़ आ जाएगा। 3 1 दा 3, 3 1 दा 3, 3 7 दा 21, 7 1 दा 7। ओके हो गया। अच्छा जी आगे देखें, यहाँ पे हम क्या लिखते थे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स क्या होता है आपके पास, यहाँ पे हम लिखते थे प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। क्या होगा भला, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 2 दा 4, 4 2 दा 8, 8 3 दा 24, 24 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 4 दा 7 1 दा 7 7 2 दा 14, 28, 2 कैरी 7 4 दा 168। चेक करें 168, जी हाँ 168 आ गया। 10 20 एंड 30 है। अच्छा जी 10 20 है एंड 30 है। 2 5 दा 10, 2 10 दा 20, 2 15 दा। ठीक है, अब 2 के टेबल पे 10 जा रहा है, 2 5 दा 5 एज इट इज़, 15 भी एज इट इज़। इधर क्या आ जाएगा 5 1 दा 5, 5 1 दा 5, नहीं पहले 3 के टेबल पे ना कर लें, छोटे से टेबल से शुरू किया करें। ठीक है, 3 5 भी नहीं जा रहा एज इट इज़ लिख दें, 5 भी नहीं जा रहा एज इट इज़ लिख दें, 3 5 दा 15 लें जी। 5 1 दा 5, 5 1 दा 5, 5 1 दा 5। इधर क्या आ जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स में क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास 2 2 दा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 2 दा 4, 4 3 दा 12, 12 5 दा आई थिंक सो 60 होता है। 12 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 2 दा 10 1 कैरी, जी हाँ 60। अच्छा जी यहाँ पे हमारे पास क्या है 12 के बनाने हैं, 18 के बनाने हैं और 38 के बनाने हैं फैक्टर्स। हमने सबसे छोटे टेबल से हमने क्या करना है स्टार्ट करना है। इधर क्या आ जाएगा 2 6 दा 2 9 दा 2 1 दा 2 9 दा, हा सुभान अल्लाह। 2 6 दा 12, 2 9 दा 18, 2 1 दा 2 1 कैरी, 2 9 दा 18, 2 3 दा 6, 9 एज इट इज़, 19 भी एज इट इज़। अब 3 के टेबल पे 3 1 दा 3, 3 3 दा 9, 19 एज इट इज़ आ गया। अच्छा जी 3 1 दा 3 और 19 एज इट इज़ आ गया और 19 1 दा 19। ठीक हो गया। अब लीस्ट कॉमन फैक्टर्स हम ऊपर लिख देते हैं इसके। लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स हमारे पास क्या होंगे, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स में क्या आ रहा है 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 19। आंसर इज 2 2 दा 4, 4 3 दा 12, 12 3 दा 36 और 36 को मुझे तो नहीं आता बच्चों, क्या होगा इसका आंसर इज 684, डेट इज योर आंसर। अब आते हैं एच वाले क्वेश्चन की तरफ। एच वाला क्वेश्चन आपके पास क्या है 6 है, 15 है एंड 21 है। 2 3 दा 6, 15 भी एज इट इज़, 21 भी एज इट इज़। 3 1 दा 3, 3 5 दा 15, 3 7 दा 21। ठीक है, 1 एज इट इज़ आ जाएगा, 5 1 दा 5 और इधर आ जाएगा 7, 7 1 दा 7। अच्छा जी अब आगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स क्या आ रहे हैं हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। इधर क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 3 दा 6, 6 5 दा 30, 210 आएगा मेरा ख्याल। हाँ जी 210। बच्चों यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 5।